हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डीवी एक्ट पर हम बात करने वाले हैं। अब डीवी एक्ट के बारे में वैसे तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं जिसमें अलग अलग चीजें आपको बताई हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट आया था उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि उसके बाद अब लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन के तहत कई बार वो अपने डीवी केस में सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं और ऐसी क्वेरीज हर पहले दूसरे दिन एक दो दिन छोड़ के हमारे पास आती रहती है। तो आपको जानना चाहिए कि आपके ऊपर अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपकी वाइफ ने कर दिया है और उसमें आपके और आपके परिवार वालों के नाम है और आपका यह भी मत है कि सारे के सारे एलिगेशन पूरे तरीके से फॉल्स हैं, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, डीवी एक्ट के अंतर्गत ऑप्शंस मैं आपको फटाफट बता देता हूं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी मैं यहां दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपके पास ये होता है कि आप केस को शुरू करने से पहले सेम कोर्ट को डिस्चार्ज करने के लिए कह सकते हैं या फिर कंप्लीट केस को ही डिसमिस करने के लिए एक डिसमिसल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप अपना रिप्लाई फाइल करके उस केस को फाइट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन होता है कि जो समनिंग ऑर्डर हुआ है उस समनिंग ऑर्डर को आप सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन होता है कि आप हाई कोर्ट में जाकर के क्वैशिंग के लिए एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो क्वैशिंग वाला पार्ट है इस पे क्या होता था, पहले जब आप जाते थे कोर्ट कई बार एंटरटेन करता था, कई बार आपको मना कर देता था कि सिविल केस है, इसको हम क्रिमिनल सेक्शन के अंतर्गत एंटरटेन कर ही नहीं सकते। तो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक जजमेंट दे दिया कि अभी अगर हाईकोर्ट के पास डीवी के केस की क्वैशिंग के लिए कोई आता है तो वो उसको बिल्कुल एंटरटेन कर सकते हैं और सावधानीपूर्वक क्वैश भी किया जा सकता है। तो अभी एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि आप क्वैशिंग में भी क्वैशिंग पिटीशन लेके जाएंगे तो हाईकोर्ट भी आपकी पिटीशन को एंटरटेन करेगा। बाकी क्वैशिंग होती है या नहीं होती वो एक डिफरेंट मैटर है, वो आपके केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अब अगर आपके ऊपर केस हो गया, आपको समन हो गए, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, तो कुछ पॉइंट्स के आधार पे, कुछ ग्राउंड्स पर मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, नीचे की जो कोर्ट होती है, अगर उसमें आप एक पूरे केस को डिसमिस कराने के लिए डिसमिसल एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेज है, 99% वो एप्लीकेशन आपकी किसी ना किसी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दी जाएगी। यानी आपका डिसमिसल पूरे तरीके से तो नीचे वाली कोर्ट जहां पर डीवी का केस चल रहा है वो नहीं करेगी, आप ये मान सकते हैं। और फिर उस ऑर्डर को आप चैलेंज करेंगे सेशन कोर्ट में और फिर जाएंगे हाई कोर्ट में। अब ये चीज वहां के लिए तो ठीक है जहां पे आपको पता है कि आपके यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस है कि जो सेशन कोर्ट है वो स्टे दे देता है, ताकि जब ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो आप ऊपर वाली कोर्ट में जाओ, नीचे की प्रोसीडिंग्स बंद हो जाए। लेकिन अगर आपके यहाँ पे प्रैक्टिस ऐसी है कि सेशन कोर्ट आपको स्टे नहीं देता है तो दोस्तों डिसमिसल डाल के आपको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिलेगा। अब सेकेंड ऑप्शन पे बात करते हैं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है कि इसमें आप कुछ लोगों के लिए भी डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अलावा आपके परिवार के 4 लोग उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं जिनके आपके पास प्रूफ है कि कभी वो साथ रहे नहीं, तो आप केवल उन 4 लोगों के लिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसको लोअर कोर्ट कई बार एंटरटेन कर भी लेता है और डिस्चार्ज मिल भी जाता है, मीन्स उनके नाम हट जाएंगे। तो ये ऑप्शन एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आपके परिवार वालों के नाम इन्वॉल्व किए गए हैं। और अगर नहीं हटाता है, आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है, तो आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं और सेशन से रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। मतलब डिस्चार्ज परिवार वालों के नाम हटाने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अब कई लोगों का एक क्वेश्चन था जिसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूं कि साहब हमें परिवार के 3 लोगों का नाम हटवाना है, तो हम डिस्चार्ज फाइल करें या फिर क्वैशिंग में जाएं। अब दोस्तों, आपको पता है अगर आप क्वैशिंग में जाते हो तो कई बार 1.5 साल, कई बार 2 साल, कई बार इससे ज्यादा भी लग जाते हैं, प्लस आपका एक बहुत मोटा अमाउंट भी खर्च होता है। जबकि डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपका कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। आप सिंपल ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन विद एफिडेविट बनाते हो, लोअर कोर्ट में फाइल कर देते हो। अगर आप सिर्फ रिलेटिव्स की तरफ से जा रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो तब के लिए क्वैशिंग उतना अच्छा ऑप्शन मैं नहीं मानता जितना बढ़िया डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज में आप अपना पैसा भी सेव करते हो, टाइम भी सेव करते हो, और डिस्चार्ज होना है तो नीचे से भी उनका हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब परिस्थिति ऐसी हो कि आप ये चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा मामला डिसमिस करवाऊं, यानी अपना नाम और जितने भी परिवार वाले हैं उन सबके नाम से डिस्चार्ज फाइल करूं, तो यह ऑप्शन नीचे की कोर्ट में ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि नीचे की कोर्ट पति को डिस्चार्ज आप ये कह लीजिए 99% नहीं देगी, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब ऐसे केस में क्वैशिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है यदि आप सबकी तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि कंप्लेंट केस है। अगर सिर्फ हम फादर, मदर और परिवार के लोगों की तरफ से क्वैशिंग में जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा कोई बर्डन होता ही नहीं है। उनका नाम अगर रहेगा भी तब भी उन्हें कोर्ट में अपीयर नीचे वाली नहीं होना है, तब भी उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो नहीं सकता, तभी उन्हें कोई तकलीफ आएगी नहीं। तो सिर्फ उनकी तरफ से हाईकोर्ट में इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस को फॉलो करके कोई मतलब बनता नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है कि यदि आप पूरे केस को खत्म कराने के लिए हाईकोर्ट में जाना चाहते हो तो क्वैशिंग में आपको जाना चाहिए, क्योंकि क्वैशिंग में अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए कोर्ट डिसमिस कर सकती है। ऐसे अनेकों जजमेंट हर रोज में आते ही रहते हैं,
मैं भी बनाता हूं, और भी आप देखते होंगे, ऐसे अनेकों जजमेंट्स आते हैं जहां पे डीवी के केस को गलत होने पर हाईकोर्ट डिसमिस करती है। तो यानी अगर आप पूरे केस को खत्म कराने की मंशा रखते हैं तो ऐसे में क्वैशिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। यदि आप केवल परिवार वालों के नाम हटाना चाहते हैं तो ऐसे में डिस्चार्ज आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। यदि आप ये चाहते हैं बस मैं केस को फटाफट खत्म कर दूं, मुझे इसको बिल्कुल खींचना नहीं है, तो उस केस में फटाफट अपना रिप्लाई विद एफिडेविट फाइल करो, इंटरिम डिसाइड कराओ और केस को खत्म करने पे ज्यादा ध्यान दो। यानी ट्रायल आपके लिए ऐसे परिस्थितियों में बेहतर है जहां आप चाहते हो बस मैं केस को फटाफट निपटा दूंगा। लेकिन सिर्फ आपके सोचने से नहीं, आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि कैसे फटाफट निपटाना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने नीचे ट्रायल शुरू कर दिया, आपने तो सोचा था फटाफट निपटा दूंगा, लेकिन उसमें 5 साल ऐसे ही खराब हो गए और अभी भी चल रहा है, तो फिर इस चीज का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। यानी आपके पास एक ऐसा लॉयर भी होना चाहिए जो उस चीज को फटाफट 1-1.5 साल के अंदर खत्म कर सके। तो आप ट्रायल का ऑप्शन भी अपना सकते हो। मतलब आपको अपने मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऑप्शन अपनाना है, और कौन सा ऑप्शन किस परिस्थिति में बेहतर रहेगा वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, वीडियो को आगे और लोगों तक भी शेयर करना ताकि उनको भी अवेयरनेस आए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।